बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 28 अक्टूबर है और रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि 29 अक्टूबर को रात गए आपको ये वीडियो मिलेगी, ये वीडियो अपलोड होगी। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंटरनेशनल मीडिया मेरे सामने है और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल रही है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा की पट्टी के अंदर पावरफुल हमलों का ऑर्डर नेतन्याहू की जानिब से दिया गया है। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये पावरफुल हमले जो हैं वो गजा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट भी किए जा रहे हैं। ये अल जज़ीरा मेरे सामने है और मैं ये धुएं के बादल भी देख सकता हूं। गजा सिटी के अंदर ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि एयर स्ट्राइक्स इसराइल की रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गई हैं और पूरे के पूरे गजा के अंदर ये जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया के चैनल्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरे के पूरे गजा के अंदर ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये नेतन्याहू के अहकामात के बाद ये स्टार्ट हो गए हैं ये हमले। अब ये नेतन्याहू की जानिब से क्यों ये अहकामात दिए गए और अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल है, अरब इस्लामिक कंट्रीज़ का क्या रद्द-ए-अमल है। आपको मालूम है कि अभी अक्टूबर के ही महीने में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जानिब से 20 नुकाती एक जंग बंदी मनसूबा ये अनाउंस भी किया गया। इस पर जो अमल दरामद है वो भी स्टार्ट हो गया था। अमल दरामद ये 20 नुकात में से ये किस नुक्ते पर पहुंचा है जंग बंदी मनसूबा वो भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल की जानिब से ये जो इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू है इसने ये ऑर्डर्स क्यों जारी किए हैं। अब ये टाइम्स ऑफ इजराइल ये रिपोर्ट कर रहा है और अपने ये एक जो मिनिस्टर है उसको कोट करते हुए रिपोर्ट कर रहा है कि हमास विल पे फॉर अटैकिंग आईडीएफ ट्रूप्स, यानी कि जो हमास की जमात है वो आईडीएफ के फौजियों के ऊपर हमले का जो जवाब है वो हमास की जमात को दिया जाएगा और हमास की जमात को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कि इनकी जानिब से मैं आपको बता दूं कि राफा की साइड पर जो इजिप्ट वाली साइड है वहां पर कुछ क्लैशेस रिपोर्ट हुए चंद घंटों कबल, तो उसके बाद ये नेतन्याहू की जानिब से ये जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए हैं। और ये जो वजीर दिफा है इनका, इसका ये बयान इस जानिब इशारा कर रहा है कि जो राफा की साइड पर जो क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे थे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस किस्म के क्लैशेस हैं। तो उस जानिब इशारा करते हुए ये जो वजीर दिफा है और जो नेतन्याहू है इन्होंने गजा की पट्टी के अंदर ये जो हमले हैं ये करने का हुक्म दिया है और ये हमले किए भी जा रहे हैं। 2 शहादतें ये अल जज़ीरा के ऊपर अभी खबर सामने आई है कि 2 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं गजा की पट्टी के अंदर इसराइल की जो रीसेंट स्ट्राइक्स हैं उनके नतीजे में। अच्छे क्लैशेस में आपको बता दूं कि पहली मर्तबा नहीं है बल्कि जब से ये जंग बंदी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुई तो क्लैशेस मुतअद्दिद मर्तबा रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन हमास की जमात की जानिब से इसको डिनाई किया जाता है कि जो इसराइल के काबिज फौजें हैं उनके साथ ये हमास की जमात की लड़ाई नहीं है, ये झगड़ा ये इंटरनल एक गजा के अंदर ग्रुप है जिसको ये इसराइल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये गजा का ग्रुप है जिसको हमास के खिलाफ इसराइल की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसको जो हमास की जमात है उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हम उस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो जो ग्रुप है वो हमास की जमात की जासूसी करने की कोशिश करता है और हमास की जमात की जानिब से उसको टारगेट किया जाता है। तो ये जो क्लैशेस हैं अभी तक मैंने आपको बताया कि डिटेल्स तो सामने नहीं आई, लेकिन ये वही क्लैशेस होंगे जो नॉर्दर्न गजा की साइड पर भी रिपोर्ट हो रहे थे। अब ये बताया जा रहा है कि राफा की साइड पर ये इस तरह की क्लैशेस रिपोर्ट हुए जिसमें इसराइल का ये इल्ज़ाम है कि हमास की जमात ने इनके फौजियों पर हमला किया है। अब ये उस ग्रुप को अपने फौजी कह रहे हैं जिन ग्रुप्स को इनकी जानिब से हमास के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर जासूसी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो किन टनल्स के अंदर हैं, क्या लोकेशन है, किस स्ट्रेटजी के साथ ये जो लड़ते हैं हमास की जमात के जो मुजाहिदीन हैं। तो इस तरह की जासूसी करने की कोशिश की जा रही थी गुज़िश्ता दिनों इसी तरह के ग्रुप की जानिब से। तो ये बहरहाल नेतन्याहू की जानिब से ये कहा गया कि जी आईडीएफ के फौजियों को इन्होंने टारगेट किया तो जंग बंदी मुआहदे की वायलेशन है और इसका जवाब जो है वो नेतन्याहू की जानिब से दिया जा रहा है। इसका हरगिज़ ये मतलब ना ले, ये मैं अमेरिका के ऑफिशियल्स को कोट करके आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ने ये अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि जंग बंदी होल्ड कर रही है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जंग बंदी ये जो नेतन्याहू की जानिब से एयर स्ट्राइक्स का ऑर्डर दे दिया गया और पूरी की पूरी गजा की पट्टी के अंदर
ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये रिपोर्ट हो रही हैं और अमेरिका के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जंग बंदी होल्ड कर रही है। अच्छा, ये अमेरिका के ऑफिशियल्स की जानिब से ये जंग बंदी होल्ड करने की बात क्यों की जा रही है, और ये पहली मर्तबा नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका के ऑफिशियल्स जिन्होंने रिसेंटली इसराइल का विजिट किया, चाहे वो जेडी वैंस हो वाइस प्रेसिडेंट इनका, चाहे वो मार्को रूबियो हो, या फिर जो अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकॉफ हैं, उन्होंने भी इसराइल का विजिट किया और उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर इसी तरह की बातें की कि जंग बंदी होल्ड कर रही है। हालांकि इसराइल की जानिब से मैं आपको बता दूं कि कोई पहली वायलेशन सामने नहीं आ रही, अब तो इसकी जानिब से पूरी की पूरी गजा की पट्टी के अंदर ये एयर स्ट्राइक्स का ऑर्डर दिया गया है। जब से ये जंग बंदी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुई तब से लेकर आज तक मैं आपको बता दूं कि इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी के अंदर 125 जो मासूम फलस्तीनी हैं उनको टारगेट किया जा चुका है। मैं साथ साथ खबरें पढ़ रहा हूं क्योंकि रीसेंट खबर है, अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर सामने आई तो मैं आपके साथ ये खबर जो है वो शेयर कर दूंगा। बहरहाल 125 जो शहादतें हैं वो गजा की पट्टी के अंदर इसराइल की जानिब से अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, और ये जो 2 शहादतें ये रिसेंटली रिपोर्ट हुई तो 127 हो गई शहादतें, और आज सुबह तक ये पता लगेगा कि कितनी शहादतें रिपोर्ट हुई हैं गजा की पट्टी के अंदर। ये जो इसराइल की जानिब से ये रीसेंट स्ट्राइक्स का हुक्म दिया गया हमास की जानिब से, बहरहाल जो 15 इसराइली कैदियों की लाशें हैं वो हमास की जमात ने इसराइली हुक्काम के हवाले कर दी हैं। 20 जिंदा कैदी और 15 जो मुर्दा इसराइली कैदियों की लाशें हैं वो हमास की जमात की जानिब से इसराइली हुक्काम के हवाले की गई हैं। अभी 13 जो मुर्दा कैदी हैं इसराइल के जो लाशें हैं वो हमास की जमात ने अभी भी जो इसराइली हुक्काम हैं उनके हवाले करनी है, और मुआहदे के मुताबिक ये 72 घंटों के अंदर ये हमास की जानिब से जिंदा और मुर्दा कैदी ये 72 घंटों के अंदर अंदर इसराइली हुक्काम के हवाले किए जाने थे। लेकिन जितना मलबा है गजा की पट्टी के अंदर, मैं आपको बता दूं कि 61 मिलियन टन, ये आलमी इदारे की जानिब से एस्टिमेट लगाया गया कि 61 मिलियन टन जो मलबा है वो गजा की पट्टी के अंदर है। तो इस मलबे को हटाकर ये जो कैदियों की लाशें हैं ये ढूंढना इतना आसान नहीं है, जबकि जो हैवी मशीनरी है वो भी हमास की जमात की जानिब से मुतालबा भी किया गया कि हैवी मशीनरी हमें दोगे तो फिर हम ये जो डेड बॉडीज हैं इसराइली कैदियों की वो हम तलाश कर सकेंगे। और आज ये खबर सामने आई थी, यानी कि ये खबर 28 अक्टूबर को सामने आई थी कि इसराइल की साइड से जो राफा बॉर्डर है वहाँ से हैवी मशीनरी गजा की पट्टी के अंदर एंटर हुई है ताकि इसराइली कैदियों की लाशों को तलाश किया जा सके। और इस हैवी मशीनरी के साथ जो इजिप्ट के एक्सपर्ट्स हैं वो भी दाखिल हुए हैं गजा की पट्टी के अंदर खबरों के मुताबिक, ताकि इन बाकी लाशों को तलाश किया जा सके। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ 28 अक्टूबर को एक और लाश हमास की जमात की जानिब से जो इसराइली हुक्काम हैं उनके हवाले एक और लाश की गई थी, लेकिन इसराइली हुक्काम ने अब से कुछ देर कबल ये भी बयान इसराइली हुक्काम की जानिब से सामने आया कि लाश हमारी नहीं है, बल्कि ये लाश जो हैं इसमें से कुछ जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे कैदी के हैं, लेकिन बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो गजा के किसी फ़लस्तीनी के बॉडी पार्ट्स हैं। तो हमास की जमात की जानिब से जो आज जो लाश इसराइली हुक्काम के हवाले की गई थी तो उसको इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया है। अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से एक और बयान सामने आया था कि एक और लाश इसराइली कैदी की हमें मिल चुकी है, लेकिन ये जो नेतन्याहू की जानिब से हमले करने का हुक्म दिया गया है तो इसके बाद ये अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन की जानिब से बयान सामने आया कि हम वो जो डेड बॉडी है वो हम इसराइली हुक्काम के हवाले नहीं करेंगे। अच्छा, हमास की जमात की जानिब से बयान ये सामने आ रहा है कि हम जंग बंदी मुआहदे पर ये जो इसराइल के ऑर्डर्स हैं, ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं, इनके बावजूद भी हम जंग बंदी मुआहदे पर अभी भी अमल दरामद कर रहे हैं। और हमास की जमात ने जो मीडिएटर्स हैं, जो अमेरिका है, जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो मैंने आपको बताया कि सेलिब्रेट भी कर रहे थे, यौम तशक्कुर भी मना चुके हैं। हालांकि जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद अभी ये चौथे नुक्ते पर पहुंचा है। ये जो कैदियों का तबादला है ये चौथा नुक्ता है, और हमास की जमात की जानिब से अभी 13 जो कैदी हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, वो इसराइली हुक्काम के हवाले किया जाना अभी बाकी है। तो ये अरब इस्लामिक कंट्रीज़ को और अमेरिका को हमास की जमात की जानिब से ये कहा गया है कि इसराइल की इन वायलेशंस का नोटिस लिया जाए। अब इसराइल की जानिब से ये कहा गया कि जी इन्होंने हमारे फौजियों को टारगेट किया, और इसराइल के वज़ीर आज़म ने ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं इनका हुक्म दे दिया, तो वहाँ पर
जो वायलेशंस मैंने आपको गिनवाई, जो इसराइल की वायलेशन सामने आई हैं कि 125 फ़लस्तीनियों को इसराइल की जानिब से शहीद किया गया, राफा बॉर्डर को इन्होंने बंद किया हुआ है, इमदाद के ट्रक्स ये आने कोई नहीं दे रहे, शदीद ज़ख्मियों को ये गज़ा की पट्टी से जाने कोई नहीं दे रहे, ये सब कुछ मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है, जिसकी खिलाफ वर्जी इसराइल की जानिब से भी सामने आ रही है। लेकिन हमास की जमात की जानिब से ना ही जो मीडिएटर्स हैं, जो पार्टियां हैं, उन्होंने इसराइल को इस तरह से इसराइल की इन वायलेशंस पर कोई इनकी जानिब से नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि अमरीकी हुक्काम जो भी यहाँ पर आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि कोई नहीं वायलेशंस, कोई नहीं रिपोर्ट हो रही, जंग बंदी मुआहिदा होल्ड कर रहा है। अच्छा, इस दौरान जो इसराइल है, इसराइल की जो कनेसेट है, इसराइल की जो पार्लिमान है, मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि उन्होंने वेस्ट बैंक पर जो कब्जा है उसका बिल इनकी जानिब से मंजूर किया गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वेस्ट बैंक पर कब्जे का जो बिल इसराइल की जानिब से मंजूर किया गया, ना सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बल्कि जो वीपी इनके आए हुए थे, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है वो आया हुआ था, और जो मार्को रूबियो है उसने भी इसराइल के अंदर खड़े होकर ये कहा कि इस तरह के बिल्स जो हैं वो जंग बंदी पर अमल दरामद को या फिर इस अमन मिशन की राह में ये जो बिल्स हैं ये रुकावट हैं। अच्छा, इस तरह का रद्द-ए-अमल जब अमेरिका की जानिब से सामने आया तो जो नेतन्याहू है उसने ये जो बिल है इस पर ऑपोजिशन हुक्काम को आड़े हाथों लिया गया बिल ऑपोजिशन हुक्काम लेकर आए थे, हकूमती पार्टी का या फिर हकूमती इत्तेहाद का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहकर नेतन्याहू ने ये कहा कि ये जो बिल है, ये जो कनेसेट की जानिब से मंजूर किया गया, इससे बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया नेतन्याहू ने। तो ये जो नेतन्याहू की जानिब से बयान सामने आया तो इस पर जो इसराइली हुक्काम हैं, जो इसराइल के अपोजिशन लीडर्स हैं, जो इसराइल के अवाम हैं, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए, ना सिर्फ इसराइल के वज़ीर आज़म से बल्कि जो अमरीकी हुक्काम इसराइल आए थे उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के दौरान ये जो इसराइल के सहाफ़ी हैं वो ये सवाल पूछते रहे कि क्या आप डिक्टेट करते हैं इसराइल को या इसराइल की फॉरेन पॉलिसी को, या फिर इसराइल की जो सिक्योरिटी है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसको क्या अमेरिका डिक्टेट करता है, हम आपसे पूछकर फैसले करेंगे। तो इस बात को लेकर इसराइल और जो अमेरिका के हुक्काम हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा बदमज़गी की खबरें भी सामने आ रही हैं, वेस्ट बैंक वाले बिल को लेकर भी। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट सामने आई, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एयरफोर्स वन है उसके अंदर खड़ा हुआ था और सहाबी की जानिब से सवाल पूछा गया इसी बिल से मुतल्लिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वेस्ट बैंक पर जो इसराइल है वो कब्जा नहीं करेगा, और अगर इसराइल ने कब्जा किया तो अमेरिका की सारी जो मदद है, अमेरिका के सारे का सारा जो ताउन है वो इसराइल खो देगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान सामने आया। और अब ये जो हमले रिपोर्ट हो रहे हैं गजा की पट्टी के अंदर, इस पर अल जजीरा की जानिब से बिल्कुल ठीक ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि यूएस रिस्पॉन्स टू इसराइली स्ट्राइक्स ऑन गजा विल बी की। अमेरिका का जो रद्द अमल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू के दौरान ये कह चुके हैं कि नेतन्याहू ने कतर के ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती की थी, और ये खबर भी सामने आई कि अमेरिका की जानिब से कहा गया कि इसराइल जो है वो हमारे हाथ से निकल रहा है या फिर ज़्यादा फ्री हो रहा है इसराइल। ये डोनाल्ड ट्रंप को कोट करके सोर्सेज ने रिपोर्ट किया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसराइल की इस तरह की हरकतों से फ्रस्ट्रेट भी हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो रद्द अमल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो गजा की पट्टी के अंदर हमले रिपोर्ट हुए हैं, फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका के हुक्काम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जंग बंदी मुआहदे की वायलेशन नहीं है। अच्छा, एक और ख़बर सामने आ रही है, हमास की जमात ने ये जो राफा की साइड पर जो भी क्लैशेस रिपोर्ट हुए हैं तो इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट को हमास की जानिब से डिनाई किया गया कि हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है इसराइल की जानिब से इसको मुस्तरद किया गया है हमास की जमात की जानिब से, जिसको बुनियाद बनाकर इसराइल ने ये गजा की पट्टी के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। अब अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, जो अरब इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका तो क्या ही रद्द-ए-अमल सामने आएगा। मैंने आपको बताया कि वो तो सेलिब्रेट भी कर चुके, यौम तशक्कुर भी मना चुके, और उनके रद्द-ए-अमल का कोई ख़ास असर ना इसराइल पर होना है ना कोई फ़ायदा होना है उनके रद्द-ए-अमल का। तो जो मैटर करेगा जो रद्द-ए-अमल
वो अमेरिका का रद्दअमल होगा। डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम है कि एशिया के दौरे पर हैं, इस वक्त जापान के अंदर मौजूद हैं इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उन्होंने साउथ कोरिया भी जाना है, लंबा चौड़ा विजिट है डोनाल्ड ट्रंप का, और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप का जो रद्दअमल सामने आएगा वो रद्दअमल मैटर करेगा। बहरहाल इसराइल ये काफ़ी दिनों से बहाने ढूंढ रहा था। आपको मालूम है कि इसने तो ये जो जंग बंदी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ये इसने कैदी लेने के बाद इसने यही हरकतें करनी थी। अब जिंदा कैदी इसके पास आ गए, 15 मुर्दा कैदी भी इसके पास आ गए, जो लाशें हैं वो भी इसके पास आ गई। अब 13 जो लाशें हैं वो हमास की जमात के पास हैं। तो नेतन्याहू की जानिब से इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी किया जा रहा है, इसकी अपोजिशन जो पार्टियां हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि मोमेंटम बना हुआ है और तुम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें डिक्टेट कर रहा है, तो ये कौन है हमें डिक्टेट करने वाला। तो तुम्हारे पास बहाना भी अच्छा है कि हमास की जमात की जानिब से ये जो लाशें हैं ये हवाले नहीं की गई तो हमला कर दो। और नेतन्याहू काफ़ी दिनों से ये पर तोल रहा था कि मैं गजा की पट्टी के अंदर हमला कर दूं, किसी बहाने से हमला कर दूं। अब ये इसराइल की जानिब से हमला तो कर दिया गया गजा की पट्टी के अंदर, लेकिन इसराइल का जो मीडिया है, मैं देख भी लूँ साथ साथ कि इसराइल के हुक्काम की जानिब से जो रद्दअमल है वो क्या सामने आ रहा है कि क्या ये हमले सिर्फ इस वायलेशन का रिएक्शन है इसराइल की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, या फिर ये इसने जंग बंदी को मुकम्मल तौर पर ये जो इसराइल है इसकी जानिब से तोड़ दिया गया है। अच्छा, ये खबर सामने आ रही है कि नेतन्याहू जो है वो गजा की पट्टी के अंदर हमलों का नेतन्याहू ने हुक्म दिया है, लेकिन अमेरिका ने इस पर ऑब्जेक्ट किया है, अमेरिका ने इस पर एतराज़ आयद किया है। ये टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है और यही बात हम कर रहे थे कि अमेरिका की जानिब से कुछ फ्रस्ट्रेशन की खबरें भी सामने आ रही थी। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्दअमल सामने आए, ये जो नेतन्याहू ने हमलों का हुक्म दिया है, और ये हमले इस वायलेशन का रिएक्शन इसराइल की जानिब से कहा जाएगा कि वायलेशन का रिएक्शन था, और ये मुकम्मल जंग बंदी का खात्मा, इसको मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल की जानिब से कहा जाएगा कि मुकम्मल जंग बंदी का खात्मा है। और ये हमले जो है वो जिस तरह से करने का हुक्म दिया गया है नेतन्याहू की जानिब से, उसी तरह ये हमले रोकने का भी हुक्म नेतन्याहू की जानिब से दिया जा सकता है। डिपेंड करेगा अमेरिका के रद्दअमल पर कि अमेरिका का क्या रद्दअमल सामने आता है। और अमेरिका का रद्दअमल, ये जो टाइम्स ऑफ इजराइल है इसके मुताबिक अमेरिका ने एतराज़ किया है ये जो नेतन्याहू की जानिब से ये जो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। बहरहाल ये जिस अंदाज से नेतन्याहू इसराइल इस जंग बंदी मुआहदे को आगे की जानिब लेकर जा रहा है, तो गजा के मासूम फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि हमें तो कोई जंग बंदी मुआहदा महसूस नहीं हो रहा। गजा की पट्टी के अंदर न इमदाद के ट्रक्स पूरे आ रहे हैं, न राफा बॉर्डर खुला हुआ है, बल्कि 125 शहादतें, अब 127 शहादतें गजा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हो चुकी हैं। और अब ये जो एयर स्ट्राइक्स का हुक्म ये इसराइल की जानिब से दिया गया, तो इस पर अमेरिका के तो जो भी रद्दअमल सामने आएगा सो आएगा। पाकिस्तान समेत सऊदी अरेबिया, तुर्किया और जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं उनका क्या रद्दअमल सामने आएगा, अभी तक बिल्कुल खामोशी है। जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो पेश थे इस जंग बंदी मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन में, इस पर दस्तखत करने में, तो उनकी जानिब से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। एक और ख़बर मैं आपको बता दूं जो टाइम्स ऑफ इजराइल ने ही रिपोर्ट की गुज़िश्ता दिनों कि पाकिस्तान, अज़रबैजान और इंडोनेशिया के जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर गजा की पट्टी के अंदर तैनात होंगे। लेकिन ये बहुत बाद का नुक्ता है। अभी मैंने आपको बताया कि चौथे नुक्ते पर ये जंग बंदी पहुंची है और ये हालात हैं, तो ये बहुत बाद का नुक्ता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के ट्रूप्स हैं, अरब इस्लामिक कंट्रीज़ के ट्रूप्स हैं, ये गजा की पट्टी के अंदर डिप्लॉय किए जाएंगे। तुर्किया के ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट पर इसराइल को एतराज़ है कि तुर्किया सल्तनत उस्मानिया ने कहीं बहाल कर दी, इसलिए हम तुर्किया के जो ट्रूप्स हैं उनको गजा की पट्टी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान के ट्रूप्स को या इंडोनेशिया, अज़रबैजान के ट्रूप्स को तो इजाज़त दी जाएगी। ज़ाहिर है कि अज़रबैजान इनका दोस्त यार है, इत्तेहादी है, और अरब कंट्रीज़ के जो ट्रूप्स हैं उनको भी इजाज़त दी जा सकती है इसराइल की जानिब से। जो कतर के अमीर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से एयरफोर्स 1 में लिफ्ट ली है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से निकले थे मलेशिया की जानिब, तो रास्ते में उन्होंने रीफिलिंग के लिए कतर ब्रेक लगाई थी उनके तैयारे ने, तो वहाँ से कतर के अमीर और कतरी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के तैयारे के अंदर सवार हो गए थे, और वहाँ पर इन्होंने गजा के अंदर की जो जंग बंदी है इस पर बातें की और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें की गई। कतर के अमीर की जानिब से भी
अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो रीसेंट खबर है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि हमास की जमात ने डिनाई किया है राफा की साइड पर जो भी क्लैशेस रिपोर्ट हुए, तो हमास की जमात ने कहा कि उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बमबारी अभी भी जारी है, ये एयर स्ट्राइक्स गजा की पट्टी के अंदर अभी भी जारी है। क्या ये इसी तरह जारी रहेंगी या फिर नेतन्याहू की जानिब से ये हमले रोकने का हुक्म दिया जाएगा? आज रात बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का रद्द अमल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।